नाड़ी शोधन अभ्यास की विधि की यह तीसरी वीडियो है। इससे पहले नाड़ी शोधन अभ्यास के परिचय और विधि 1 व 2 की वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आएं। आज इस वीडियो में हम नाड़ी शोधन अभ्यास की तीसरी विधि का अभ्यास करेंगे, जो मूल अभ्यास की तैयारी है। इसमें हम आंतरिक कुंभक के साथ अभ्यास करेंगे या सांसों की गति में आंतरिक कुंभक को जोड़ देंगे, जो नाड़ी शोधन अभ्यास की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। तो इसके अभ्यास के लिए पहले अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, उसके बाद आगे की चर्चा आरंभ करेंगे। किसी एक आसन में बैठ जाएंगे, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे या फिर घुटनों के ऊपर इस प्रकार से, कोहनियाँ ढीली, कंधे ढीले, आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद करके चेहरे की सभी मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। इसका अभ्यास आंतरिक कुंभक के साथ करेंगे। पहले बाईं ओर से सांस भरेंगे, सांस को रोक के रखेंगे, फिर दाईं ओर से बाहर छोड़ देंगे। दाईं ओर से भरेंगे, रोक के रखेंगे और बाईं ओर से बाहर छोड़ देंगे। अभ्यास जब आरंभ करें तो पहले कुछ समय 5 की गिनती से अभ्यास आरंभ करेंगे या घड़ी देखकर 5 सेकंड से भी अभ्यास किया जा सकता है। घड़ी को सामने रखकर एक विकल्प, दूसरा विकल्प मानसिक स्तर पर आंखों को बंद रख के मानसिक स्तर पर 1, 2, 3, 4, 5 गिनती बहुत तेज ना हो, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से ना हो। जो अनुपात या जो समय सीमा घड़ी की सेकंड की सुई की होती है, 1, 2, 3, 4, 5 इस अनुपात से मानसिक स्तर पर गिनती को करेंगे। अब पहले अभ्यास को देखते हैं। बाएं हाथ को घुटने के ऊपर रखेंगे और दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। पहली 2 उंगलियां तर्जनी और मध्यमिका को मोड़ेंगे, आखिरी की 2 उंगली अनामिका और कनिष्ठ सीधी, अंगूठा इस प्रकार से बाहर। नाक के पास मुद्रा को लेकर आएंगे, दोनों नाक से लंबा सांस भरेंगे, सांस को पूरा बाहर छोड़ देंगे। दाहिनी नाक को अंगूठे से बंद करेंगे, बाईं ओर से सांस भरेंगे, 5 की गिनती मानसिक स्तर पर। सांस भरने के बाद दोनों नाक को बंद कर लेंगे और सांस को फेफड़ों के अंदर रोक कर रखेंगे। पाँच सेकंड हो जाने के बाद अंगूठे को हटाते हुए दाईं ओर से सांस बाहर छोड़ देंगे धीरे धीरे, 5 की गिनती से ही। जैसे ही सांस बाहर छोड़ा वैसे ही भरेंगे। दोनों नाक को बंद करेंगे, सांस को रोक के रखेंगे 5 की गिनती तक। अनामिका उंगली हटाते हुए बाईं ओर से सांस बाहर छोड़ देंगे। यह एक चक्र पूरा हुआ। अब इस अभ्यास में जब आप करेंगे तो इसमें थोड़ा सा सुधार या एक चीज़ को और शामिल कर देंगे। जब हमने सांस को रोक के रखा है शरीर के भीतर और अब दूसरी नाक से सांस को बाहर छोड़ना है, तो सांस छोड़ने से पहले बिल्कुल थोड़ा सा सांस एक बार शरीर के भीतर भर लेंगे और उसके बाद उसे बाहर छोड़ेंगे। इस अभ्यास को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। सांस को पूरा बाहर, दाहिनी नाक को बंद करेंगे अंगूठे से, बाईं ओर से 5 की गिनती से जब आपने सांस भरा, अब 5 की गिनती में ही इसको रोक के रखेंगे। अब जब दाईं ओर से सांस को बाहर छोड़ना है तो अब छोड़ने से पहले थोड़ा सा सांस पहले भर लेंगे और अब सांस को पूरा बाहर 5 की गिनती में बाहर छोड़ देंगे।
सांस छोड़ते के साथ ही दोबारा से 5 की गिनती में सांस भरेंगे दाईं नासिका से। दोनों नाक बंद कर लेंगे, सांस को रोक के रखेंगे। अब बाईं ओर से सांस बाहर छोड़ना है, तो छोड़ने से पहले 1 सेकंड का समय लेते हुए थोड़ा सा सांस को भरेंगे और अब बाहर छोड़ देंगे। इस प्रकार से यह एक चक्र पूरा हुआ। बाईं ओर से सांस भरा, रोक के रखा, दाईं ओर से बाहर, दाईं ओर से भरा, रोक के रखा, बाईं ओर से बाहर। इस प्रकार से इस अभ्यास के लगभग 10 चक्र तक प्रतिदिन तक करेंगे। अभ्यास के दौरान सारा ध्यान सांसों के ऊपर हो। अभ्यास आरंभ करने से पहले नाक को ठीक प्रकार से साफ कर लेंगे। यदि संभव हो तो जल नीति का अभ्यास करें। इन अभ्यासों को, सांसों के अभ्यासों को आरंभ करने से पूर्व सांस भरते और छोड़ते समय बिल्कुल भी ध्वनि उत्पन्न ना हो, सांसों की बिल्कुल भी आवाज़ ना आए। अब चर्चा करते हैं अभ्यास के समय की। सांस भरने, रोकने और छोड़ने का समय सीमा क्या होनी चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत के कुछ दिनों में 1 और 1 के अनुपात से अभ्यास आरंभ करेंगे। अर्थ, यदि 10 सेकंड में सांस भरा है, 10 सेकंड उसको अंदर रोकेंगे और 10 सेकंड में बाहर छोड़ेंगे, 1 के अनुपात से। यदि 15 सेकंड में भरा है तो 15 सेकंड ही रोक कर रखेंगे और 15 सेकंड में ही सांस को बाहर शरीर से छोड़ेंगे। इस प्रकार से गिनती के साथ अभ्यास करेंगे। यदि 5 की गिनती में या 10 की गिनती में सांस भरा है, जैसे सांस भरते हुए मानसिक स्तर पे गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से 5 की गिनती में भरा है तो 5 की गिनती में ही रोक के रखेंगे और 5 की गिनती में ही बाहर छोड़ देंगे। कुछ दिनों के बाद इस अनुपात को बढ़ाएंगे और 1 और 2 इस अनुपात से अभ्यास करेंगे। अर्थ, यदि 10 सेकंड में सांस भरा है तो 10 सेकंड ही रोक कर रखेंगे और 20 सेकंड में उसको बाहर छोड़ेंगे, 1 2 इस अनुपात से। यदि 15 सेकंड में भरा है तो 15 सेकंड रोक के रखेंगे और 30 सेकंड में बाहर छोड़ेंगे। इस अनुपात से अभ्यास को करते रहेंगे। कुछ समय के बाद जब ये अभ्यास ठीक प्रकार से होने लगे, 12 की गिनती में भरा, 12 की गिनती में रोका और 24 की गिनती में बाहर छोड़ा। कुछ सप्ताह इसी अभ्यास को करने के बाद जब इस अनुपात में सहज रूप से होने लगे, तब अनुपात में बदलाव करेंगे। तब 1 2 2 इस अनुपात से अभ्यास करेंगे। अर्थ, 10 सेकंड में यदि सांस भरा है उसको 20 सेकंड रोक कर रखेंगे और 20 सेकंड में बाहर छोड़ेंगे, 1 2 2 इस अनुपात से। यदि 15 सेकंड में भरा है तो उसको 30 सेकंड रोक के रखेंगे और 30 सेकंड बाहर छोड़ने में लगाएंगे, इस प्रकार से। और इस अभ्यास को तब तक इसी अनुपात में 1 2 2 इस अनुपात में तब तक करेंगे जब तक यह संख्या 24 48 48 यहाँ तक न पहुँच जाए। 24 की गिनती में भरा, 48 की गिनती तक रोक के रखा और 48 की गिनती में बाहर छोड़ दिया। 24 48 48 इस गिनती में जब अभ्यास होने लगे, कुछ सप्ताह अभ्यास करने के बाद अब इस अनुपात में बदलाव करेंगे और बदलाव 1 3 2 के अनुपात से। यदि 10 सेकंड में सांस भरा है तो उसको 30 सेकंड तक रोक के रखेंगे और 20 सेकंड में बाहर छोड़ेंगे, 1 3 2 के अनुपात से। यदि 15 की गिनती में सांस भरा है तो उसको 45 की गिनती तक रोक के रखेंगे और 30 की गिनती में बाहर छोड़ेंगे, 1 3 2 इस अनुपात से अभ्यास को करेंगे। कुछ समय तक इसी अभ्यास को करते रहेंगे और उसके बाद फिर अनुपात में बदलाव करेंगे। तब अनुपात में बदलाव करेंगे 1 4 और 2 इस अनुपात से। अर्थ, यदि 10 की गिनती में सांस भरा है
तो उसको 40 की गिनती तक रोक के रखेंगे और 20 की गिनती में बाहर छोड़ देंगे। 1, 4, 2 इस अनुपात से। यदि 15 की गिनती में भरा है तो 60 की गिनती तक रोक के रखेंगे और 30 की गिनती में बाहर छोड़ेंगे। इस अनुपात में 1, 4 और 2 के अनुपात में अभ्यास को कर लेंगे और कुछ सप्ताह तक या कुछ महीने तक इसी अभ्यास को करते रहेंगे। ग्रंथ में तो इस विधि का अभ्यास कम से कम 6 महीने तक करने का निर्देश दिया गया है। जब इस अनुपात में अभ्यास होने लगे, 1, 4 और 2 सहज रूप से होने लगे, उसके बाद विधि 4 का अभ्यास करेंगे जो नाड़ी शोधन अभ्यास का मूल अभ्यास है। अब अगली वीडियो में चर्चा करेंगे नाड़ी शोधन अभ्यास के मूल अभ्यास के संदर्भ में या मूल विधि के संदर्भ में, जिसमें बाहरी कुंभक को भी जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।